नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। आजकल कम उम्र में ही युवाओं व बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं। वजह है दांतों के प्रति हमारी लापरवाही व उचित खान पान का ना होना। गोपालगंज के आर्ट कॉलेज रोड पर स्थित स्टार डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर जीवी खान का कहना है कि दांत हमारे शरीर का अहम हिस्सा हैं, इसलिए इनकी देखभाल रखिए, वरना दांत खराब होने पर कई दूसरी बीमारियां शरीर को जकड़ लेंगी। उनका कहना है कि दांतों की देखभाल के लिए लोग नियमित रूप से चेकअप करवाएं, सुबह शाम ब्रश करें, साथ ही फास्ट फूड का सेवन कम से कम करें। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार, राइज न्यूज में स्वागत है आपके। आज गोपालगंज जिला गोपालगंज प्रखंड सदर में यहां पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर जीवी खान के पास पहुंचे हुए हैं। दांत संबंधित अपने मरीजों को देखने का कार्य करते हैं। इनसे भी हम परिचय लेना चाहेंगे। सबसे पहले राइज न्यूज में स्वागत है सर। धन्यवाद। किस तरह से सर अपने मरीज को देखने का काम करते हैं सर? यहाँ तो मैं अभी 15वां साल है मेरा, 15 साल से सेवा दे रहा हूँ। और ख़ासकर दांतों की बीमारी के संबंध में देखा जाता है कि लोग अभी तक जागरूक नहीं है। ऐसा ना कि जैसे बाकी बीमारी में लोग डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, इस बीमारी में होता है कि लोग दवा लेके मेडिसिन से मेडिकल स्टोर से खा लेते हैं। जब कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है तब लोग आते हैं। तो उसमें थोड़ा या तो खर्च ज़्यादा होता है और एक्सपेंस होता है, दवा ज़्यादा लगता है, पैसा खर्च होता है। इसलिए तमाम जो देख रहे हैं आपके चैनल के थ्रू हम उनसे कहना चाहेंगे कि डेंटिस्ट्री का एक है कि आप 6 महीने पे कम से कम एक डेंटल के पास जाके चेकअप कराएं। दिक्कत हो या ना हो, ये चेकअप कराइएगा तो आपको कोई आगे भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। हर 6 महीना खासकर दांतों की सफाई जो होती है, कम से कम लोगों को ध्यान ये दिमाग में बैठ गया कि दांत सफाई करवाएंगे तो कमज़ोर हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत धारणा है। आप साल में कम से कम एक बार दांतों की सफाई कराइए, 6 महीने पे चेकअप कराइए। दांतों में जब गंदगी होती है, इसी के चलते दांत सड़ता है, जिसके आम भाषा में खूंडला बोलते हैं, दांत सड़ गया। जब दांत ज़्यादा सड़ेगा, दर्द शुरू होगा, उस केस में या तो RCT होता है, जिस RCT करके दांत बचाया जाता है, एक्सपेंसिव होता है, उसमें पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। अगर शुरू में पता चला तो फिलिंग हो जाता है। बहुत से मटेरियल आए हुए हैं, लेज़र फिलिंग चलता है, पता भी नहीं चलेगा। इस तरह का होना चाहिए। जागरूक बिल्कुल नहीं है अभी तक हमारे समाज में। जी सर, एक भी चीज़ देखा है इस मौसम को सर देखते हुए, जी अभी ठंडी का मौसम है, इस तरह से आपने कितने सारे यहाँ पे आम जनता लोग हैं, देहात के लोग हैं, जैसे की तरह से माउथ में इस तरह से क्या होता है, अंगन्ना, दांतों में बिचबिचाना, ये सब शुरू हो जाता है। किसके कारण होता है सर? होता है कि जैसे दांत घिसता है। जी जी जी। कहीं कहीं दांत घिसा, वो घिसता क्यों है? गलत ब्रश टेक्निक की वजह से। ब्रश तो सब लोग करते हैं, लेकिन उसका जो सही टेक्निक होता है, अगर उस तरह करें तो दांतों के नुकसान नहीं होता है। लेकिन गलत टेक्निक वजह से दांत कहीं कहीं घिस जाता है। जब घिसेगा तो ठंडी के मौसम आता है, टेम्परेचर लो होता है, इसमें पानी पीजिएगा, ठंडा गर्म दोनों आदमी यूज करता है, तब सेंसेशन ज़्यादा शुरू हो जाता है। और यही गर्मी मौसम थोड़ा सा कम होता है, बस वही वजह है। इसमें डॉक्टर से राय लेके ब्रश का सही टेक्निक क्या है, कैसे हम ब्रश करें, कितने देर। कुछ लोग करते हैं मंजन और ब्रश ले लिए, खूब रगड़ रहे हैं, एक दांत चमक जाएगा, उससे चमकता नहीं, उससे नुकसान होता है। ऊपर का जो लेयर होता है घिस जाता है। जब घिस जाएगा तो जाहिर सी बात है ठंडा पानी लगेगा, और अंदर जाएगा तो गर्म भी लगना शुरू हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर से राय लें कि कैसे ब्रश करें, कितना देर ब्रश करें, ये सब जानकारी होना चाहिए, तब इससे सेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं आएगा। जी अच्छा सर, ये क्या माने अपने खास मरीजों के लिए क्या खान पान कैसा रखेंगे, दांत को कैसे सफाई करके रखेंगे, कहाँ पे अभी हम लोग बात की देहाती भाषा में खोलना की बात करते हैं, कहाँ पीड़िया भी फैल जाता है, इस तरह का चीज़ें हो जाती है, उस पर सर की तरह से ध्यान रखते हुए वो कार्य। देखिए, पायरिया क्या है? गंदगी का दूसरा नाम पायरिया है। जब गंदगी बैठती है तो मसूड़े के अंदर घुसती है, जो दिखता नहीं है, और वहाँ से खून आना शुरू हो जाता है, ब्लड आता है, मुंह बदबू करने लगता है, यही पायरिया है। और इसका इलाज वही सफाई है। अगर पायरिया ज़्यादा क्रोनिक स्टेज में चला जाए, पुराना हो गया, इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पाया जाता है, जो हार्ट के लिए नुकसान होता है। ऐसा नहीं कि दांत की बीमारी है तो सिर्फ दांते में नुकसान होगा, आपका हार्ट से भी से रिलेटेड है, ब्लड सर्कुलेशन में जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो हार्ट का भी बीमारी हो जाता है। इसलिए पायरिया का सिंपल इलाज है कि आप सफाई करवाइए, दवा चलाइए, दोनों टाइम नियमित रूप से ब्रश कीजिए, बस यही है। सर, एक चीज़ और देखा जाता है सर, बहुत सारे
कोई बजर चीज होता है, जी। जैसे भुंजा लेने कोई बजर चीज का, वो दांत पे ज्यादा लोग के क्रैक करने के बाद जी जी वो क्या है, सीधी माने नोट्स की कोई कमजोरी हो जाता है कि इसके चलते दांत तो कमजोर होता है, कैसे बजर चीज खा लेने के बाद उसमें साइड इफेक्ट पड़ जाता है। उसके लिए सर की तरह से टेक्निकल भाषा से दांत को का मशूरा होता है, अंगने लगता है, माने उसको ज्यादा देखिए पीड़ित होता क्या है कि जैसे उसके मान किस लीजिए कारण से सर वो? कोई कड़ा चीज़ हम दबाएं, जी। एक बार जैसे भूजा खा रहे हैं उसमें कंकड़ आ गया या कुछ कड़ा चीज़ आ गया तो कड़ाक देना करता है। हाँ हाँ और उसके बाद दो चीज़ हुई, गर्म और ठंडा दोनों लगना शुरू हो जाता है। जी जी तो इसमें क्या होता है कि एक दांत और हड्डी के बीच में जहाँ जड़ आता है उसमें एक मेम्ब्रेन रहता है, जी 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 आम भाषा में कहिए एक झिल्ली रहता है, बिल्कुल। जो कि झिल्ली डैमेज हो जाती है, टूट जाता है। हाँ 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 और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, जो टूट गया तो वो ऑटोमेटिक रिपेयर होता है। कुछ उसका टाइम, उसका कोई ना मेडिसिन होता है, जी जी ना कोई दवा होता है, ना कोई इलाज होता है। वो मेम्ब्रेन ऑटोमेटिक कुछ दिनों में, 15 दिन 20 दिन में ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाता है। तो ये जो कड़ा कंकड़ वाली चाहे भूजा वाली जो दिक्कत है ठीक हो जाती है ऑटोमेटिक। वही मेम्ब्रेन के टूटने की वजह से ही पानी लगना शुरू हो जाता है। एक भी चीज हम लोग देहात में देखते हैं, जी। अगर बच्चा पैदा होता है जी। तो दांतें ऊपर खाबर जमने लगती हैं, जी। उसे कारण एक पे एक दांत चढ़ जाता है। जी, जी। उसके लिए दांत में बहुत दर्द रहता है। बच्चे लोग के जैसे 3 साल के बच्चे हुए, 5 साल के बच्चे को ज्यादा देखने को ही मिलता है। जी, जी। उस तरह के बच्चे के लिए सर की तरह से इलाज हो, कहाँ पे बच्चे स्वस्थ रहें? ये बच्चों के दांत में उसका डिसिडिवस टूथ होता है, जिसको दूध का दांत बोलते हैं। जी 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 आम बच्चे ज़्यादा दूध ही पीते हैं, तो बच्चों में सफाई की ज़्यादा जो आवश्यकता होती है। दूध पी के बच्चे अगर रात में सो गए तो 12 घंटा में अपना काम कर देता है दूध। जी आम देखे होंगे दूध कहीं गिर जाता है, आधे घंटे बाद मक्खियाँ भिनभिनाने लगती हैं बिल्कुल बिल्कुल। और बदबू शुरू होता है। वो 12 घंटा दांत में रहेगा तो क्या करेगा। जी 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 इसीलिए छोटे बच्चों को खासकर जो ब्रश नहीं कर पाते हैं, तो माँओं को चाहिए कि अपने कॉटन से, रुई से, पानी से भिगो के उसको बढ़िया से सोने के वक्त सफाई कर दें। जब सवेरे तो नहीं सड़ेगा और डिसिडिवस उसको टूट जाना है। अब देखिए टेढ़ा मेढ़ा काय होता है, जैसे टाइम होता है टूटने का। डिसिडिवस जो दूध का दांत होगा सब टूट के परमानेंट जमता है, टाइम पे नहीं टूटता है। खुंडला हो गया, सड़ गया, कैरेज पकड़ लिया तो टाइम हुआ तो टूटेगा नहीं। जब टूटेगा नहीं तो परमानेंट वाला तो जम जाएगा, वो आना ही वो आ रहा है तो उसको जगह नहीं मिलता है। जी 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 तो वही कह रहे हैं कि प्रॉपर चेकअप डेंटल के पास होगा तो बताएंगे भाई टूटने का टाइम हो गया है, नहीं टूटा, इसको निकाल दिया जाए, तो नीचे से जो दांत आ रहा है वो सीधा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये नहीं हो प्रिकॉशन लोग लेंगे तो आगे चल जब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो फिर खर्चीला होता है, फिर पिन लगाया जाता है, फिक्स पिन लगाया जाता है, रिमूवल पिन लगा के उसको सीधा किया जाता है। तो बात की बात है, लेकिन ये अगर ध्यान, सफाई का ध्यान रखा जाए, टूटने का टाइमिंग ध्यान रखा जाए तो ये दिक्कत नहीं होगी। सर एक चीज़ और देखा सर, किस तरह से सारे जैसे 60 साल 65 साल के एज हो जाता है, उसमें लोगों के दांतें गिरना चालू हो जाता है। उस अवस्था में सर की तरह से दांत फिक्स किया जाता है, उसका सर की तरह से अपने ट्रीटमेंट कर कर उसको सही तरीक़ा से उसको पोजीशन में लाने का प्रयास करते हैं। देखिए ओल्ड एज में तो दांत टूटेगा ही, चूँकि एज के हिसाब से चलता है। जी जी तो उसमें 2 किस्म का दांत लगाया जाता है। जी एक देखे होंगे कि निकालने वाला, ऊपर हाँ। नीचे सेट लगता है, जी 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 ये तो ये लगता है। आजकल नया में इम्प्लांट आया है, जी जिसको हिंदी में दंत रोपड़ कहा जाता है। अच्छा उसमें होल किया जाता है मसूड़े में जी जी और स्क्रू कसा जाता है। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस, कॉस्टली प्रोसेस होता है, लंबा चलता है। इन्हें कि आज जाए और करके लगा दिए, ऐसे नहीं होता है। जी उसमें ऑपरेशन करके स्क्रू कसाता है, फिर छोड़ा जाता है, फिर मेडिसिन चलता है, फिर उसका दांत बनाएगा। ये हो गया इम्प्लांट, जी क्योंकि नया टेक्निक आया है। और नहीं तो वही सेट लगता है, उससे भी पहले लोग जो खाते थे उसी से खाते, अभी भी खा लेते हैं। अच्छा हाँ, तो बूढ़े लोगों के लिए उड़ के लिए जब दांत निकल गया है, कुछ लोगों का पूरा टूट जाता है, कुछ बचा रहता है, तो उसको टाइम से जो सड़ गया उसको निकलवा के यही दांत लगवा ले, सब कुछ खाएंगे उससे। लास्ट क्वेश्चन सर आपसे रहेगा, जी आपके गोपालगंज की सारे मरीज जनता के लिए एराई न्यूज में क्या संदेश देना चाहेंगे? बस कि अपना जागरूक हों, खासकर दांत के प्रति, मुंह के प्रति, और जैसे फास्ट फूड हुआ इससे परहेज करें, बच्चों को कम खिलाएं, डॉक्टर से चेकअप करवाएं। जो भी बढ़िया डॉक्टर के पास जाइए, झोला छाप के पास मत जाइए, किसी रेस्टोरेंट के पास जाइए, वहाँ चेकअप कराइए। हमेशा चेकअप कराइए तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और फास्ट फूड से बचिए। सर एक चीज़ और पूछेंगे सर, जी आपके गोपालगंज में तो बहुत सारे दांत के डॉक्टर हैं, जी जी आपके पास अपने मरीज के लिए किस तरह के सुविधा, कम खर्चों में क्या ना सुविधा देने का प्रयास करेंगे अपने मरीज को? क्या क्या सुविधा अपने मरीजों को देने का प्रयास करेंगे? यहाँ सब सुविधा मेरे पास है, जैसे लेजर फिलिंग है, एक्सरे अवेलेबल है, RCT अवेलेबल है, तो तमाम तरह के
कम दाम में हम करते हैं, ठीक ना। आज 15 सालों से मैं यहाँ सेवा दे रहा हूँ।